Namaste everyone. We must respect, thank, and appreciate the hard work of our farmers who work hard to give us food. Nature has given us various sources of food from the ancient time. There are various food chain and human beings are on topmost and highly evolved soul than animal soul. The advantage of vegetarian food is well known, and the concept behind to be vegetarian is to follow non-violence or non-killing or non-harming animals. Having vegetarian food reduces the risk of chronic diseases. Everyone has their own reason for their diet, but just think about killing living being for eating purposes is not good. We have to choose best for ourselves to make ourselves healthy according to our metabolic rate and body requirement. The human body is like a machine. To run well, the machine for a long life, we should treat it well with the good thoughts of high vibration, clean food, and clean water. Every human has a little child inside or cruel animal inside. You have to choose to behave from this point of view. Science is a boon or curse both to us. Chemicals via chemistry has entered into our eatables to a great extent in present life. We should rethink about this carefully. Under such high polluted environmental condition, it is not very sure that what we are eating and taking inside our body through food. Everything is energy. As we create thought, it linked with energy and spread in surrounding environment. The power and the intention behind thought is very important. It affects overall our aura, our emotional, physical and the mental health, and finally overall affect our house vibration, then community, city, country and worldwide. Thank you. किसान हमारे भारत के प्राण हैं। जैसे हमारे नौजवान हमारे दुश्मनों से सदा रक्षा करते हैं, देश के शहीद और महान कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार किसान भी हमें जीवन निर्वाह करने के लिए अन्न देते हैं। किसान न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न लू देखते हैं, न कड़ाके की सर्दी। अधिकतर गरीब किसान नंगे बदन अपनी कड़ी मेहनत द्वारा अन्न देकर जीवन दान देते हैं। हम अपने किसानों के बहुत आभारी हैं। हमें ये ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक उनके द्वारा उपजाया गया अन्न, सब्जी, फल आदि खरीदें व प्रयोग करें। यही मेरी देशवासियों से प्रार्थना है। आपकी ज्ञान जानकर अच्छा भी लगेगा और खुशी भी होगी कि आज के युग में हमारी भारतीय संस्कृति ने जो हमें शुद्ध वेजिटेरियन डाइट का ज्ञान देती है, उस पर आज कई विदेशी भी मानने लगे हैं। मैं तो जब डफरिन हॉस्पिटल में कानपुर में वर्क करती थी, मैंने कभी किसी पेशेंट को ताकत के लिए कुछ भी डाइट में नॉन वेज नहीं बताया। कुछ लोग मुझसे पूछते थे कि हमें ताकत के लिए अंडा या मीट लेना चाहिए, तो मैं हमेशा अपोज करती थी, ये कह के कि हमारे यहाँ स्प्राउट ग्राम में एक से ज़्यादा प्रोटीन है, स्वच्छ है, कोई बीमारी के कीटाणु उसमें नहीं होते हैं। और मीट तो किसी भी पशु का किसी भी ऐसे पशु का हो सकता है जो बीमार हो, वो सब कीटाणु हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे में असर कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल का प्रयोग करें, दालें खाएं, भले चपाती कम खाएं, सलाद खाएं, खीरा, गाजर, मूली आदि। मौसम का फ्रूट खाएं, जैसे संतरा, अनार, पपीता, केला, अमरूद, जामुन, फालसा, शरीफा, सेब, मौसमी, तरबूज आदि आदि। इससे आयरन और सभी प्रकार की विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। नॉन वेज के कई नुकसान, जैसे बीमार पशु की काटने वाला, ना बीमार पशु को काटने वाला, और सबसे बड़ा नुकसान जीव हत्या हमारे शास्त्रों में हिसाब से पाप है और उसका फल आवश्यक है। पाप का फल क्या होता है आप सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने बचपन में जब इंटर साइंस में पढ़ती थी, डॉक्टर भी नहीं हुए थे, कई मुस्लिम को डिस्कशन से परास्त करके नॉन वेज छुड़ाकर हमेशा के लिए प्योर वेजिटेरियन खाने के लिए इत्याद किया था। इंसान को दोनों के फ़ायदे और नुकसान बताए। आप जब भी किसी इंसान को दोनों के फ़ायदे और नुकसान बताएंगे तो वो न समझे, ऐसा नहीं हो सकता।
हमारे लिए जो चीज़ वेजिटेरियन में है वो नॉन वेज में नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं कल्पना निगम शाकाहारी की महत्ता के संबंध में अपने कुछ विचार रख रही हूँ। मनुष्य के जीवन का प्रारंभ माँ के दूध से होता है। वह शनैः शनैः दूध, शाक, सब्जी एवं अन्न ग्रहण करके बड़ा होता है। फल, सब्जियाँ, दाल, चावल आदि शाकाहारी भोजन मानव प्राणी के लिए ईश्वर प्रदत्त है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के प्रभाव बढ़ने के कारण हमारे हिंदुस्तान में भी मांसाहार का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। प्रकृति में हर प्राणी का भोजन उसकी प्रवृत्ति और स्थान के अनुसार होता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांसाहारी भोजन ग्रहण करने वाले अधिक बीमार एवं जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत नहीं कर पाते हैं। शाकाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति अधिक स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होते हैं। मैं बाल्यकाल से ही शाकाहारी हूँ और मेरा पूर्ण प्रयत्न रहा है कि अपने परिवार में बच्चों को भी इस शाकाहार भोजन की महत्ता बता सकूं एवं उनको वैसे ही उनके संस्कार दे सकूं। मैं प्रातःकाल नाश्ते में दूध, फल एवं मध्याह्न के भोजन में दाल, सब्जी, चावल, रोटी आदि लेती हूँ तथा सायंकाल सब्जी एवं रोटी लेती हूँ। भारत देश के अधिकतर क्षेत्रों में इस शाकाहार भोजन का ही प्रयोग किया जाता है। ऋतुओं के अनुसार हरी सब्जी एवं फलों का बहुतायत में सभी वर्ग द्वारा प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के जूठे बेरों में। ये पंक्तियाँ हमारी भारतीय संस्कृति की पवित्रता, करुणा एवं निश्चल प्रेम की भावना को परिलक्षित करती हैं। मैं स्वयं भी अपने शुद्ध शाकाहारी होने पर गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मंदिर में पूजे गौ माता, कब घर में आदर पाती है। दूध पिलाना बंद करे तो गाय कत्ल की जाती है। चोट यदि मुन्ने को लगती तब कितनी पीड़ा होती है। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता जब बकरे की अम्मा रोती है। अरे मनुज ने मानवता तज पशुता का यह मार्ग चुना। नीच कर्म यह महापाप है, सब पापों से कई गुना। आज यदि पशु रोता है तो कल तेरी भी बारी है। इन तलवारों की धारों की नहीं किसी से यारी है। ईश्वर ने जब धरती का निर्माण किया तो जीव जंतुओं से ज़्यादा वनस्पतियों, पेड़ पौधों, शाक सब्जियों की व्यवस्था की ताकि कोई भी जीव भूखा ना रहे। मांसाहारी पशुओं की बात को छोड़ दीजिए क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही मांसाहार की है। और दूसरा, खाद्य श्रृंखला को भी संतुलन में रखना आवश्यक है। परंतु हम तो इंसान हैं, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी, जो हर तरह का कार्य करने में सक्षम है, खेती करने में सक्षम है, अपने लिए अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन पकाने में भी सक्षम है। उस इंसान का मांसाहारी होना कदाचित गलत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शाकाहार।